सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बी इजी। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 2 फॉर 2022 एंड 2023। सो आज हमारा टॉपिक है गुडविल। बट गुडविल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर क्वेश्चन दिया था, आई होप आप सबने वो कर लिया होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है तो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके बाद ही मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ओके, सो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, गुडविल क्या होता है? गाइस, गुडविल होता है, गुडविल मीन्स गुड नेम। गुडविल हमारी कोई गुड नेम और रेपुटेशन। गुडविल से मतलब हमारे को ये पता चलता है कि जो एक फेम है उसकी कैसी रेपुटेशन है ना। हमें उसके बारे में, रेपुटेशन के बारे में पता चलता है उसकी रेपुटेशन कैसी है। अर्न बाय द फिल्म, गुडविल मीन्स गुड नेम एंड रेपुटेशन अर्न बाय अ फिल्म, जो कि एक फिल्म और बिजनेस ने अर्न की है थ्रू हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर। मीन्स द ओनर जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उसी गुडविल का। अगर कोई ओनर है वो अपने बिजनेस को अच्छा चलाना चाहता है तो उसकी अच्छा चलाता है तो उसकी गुडविल इंक्रीज होती है। अगर कोई ओनर है वो अपना बिजनेस को अच्छा नहीं चला पाता है, अच्छा इन्वेस्ट पैसे नहीं कर पाता है कोई अनदर फैक्टर्स की वजह से, सो उसके कारण उसकी गुडविल अच्छी नहीं बन पाती है। सो गुडविल का मेन डेफिनेशन आप ये लिखेंगे। अब आप बताते हैं कि टाइप्स ऑफ गुडविल, कितने टाइप्स की गुडविल होती है। सो गाइस, गुडविल हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज गुडविल, सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल हमारी वो गुडविल होती है विच वी परचेज फ्रॉम समवन एल्स, लाइक जो गुडविल हम किसी से एक्वायर करते हैं। अगर हम किसी से गुडविल लेते हैं तो उसकी पेमेंट भी करनी पड़ती है, वो हमारी होती है परचेज गुडविल। ओके, लाइक हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं किसी की, वो हमारी, उसे हम परचेज कहते हैं ना। उसी तरीके से जब भी हम किसी की गुडविल लेते हैं उसे भी हम परचेज गुडविल कहते हैं। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल गाइज हमारी वो होती है जो हम खुद जनरेट करते हैं। द गुडविल वी कैन विच वी जनरेट बाय आवर सेल्फ, जो हम खुद अपनी गुडविल को जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सो गाइस, आपको समझ आ गया होगा ये क्या है। अब इसके हम देखते हैं कितने मेथड्स होते हैं जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गुडविल को कैलकुलेट करना तो हमें पड़ेगा क्योंकि हम गुडविल को देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं गुडविल को, हम कितने मेथड्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। सो चलो, अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके मेथड्स देख लेते हैं, कितने तरीके से हम गुडविल को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम डायरेक्टली फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट हमारा होता है सम टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स। पहले हमें ऊपर सम करना है, मीन्स एडिशन करना है जितने प्रॉफिट्स है क्वेश्चन के अंदर, और नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स। पहले हमें सम करना है जितने प्रॉफिट्स हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे जितने भी ईयर्स हैं उसे हमें वो करना है। बट एवरेज प्रॉफिट निकालने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल भी निकालनी होती है। तो गुडविल कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड से? सो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपको कौन से मेथड से करना है। ये हमें गुडविल निकालनी है कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। सो गुडविल हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे? पहले एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर निकाल लिए सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर से। यहाँ पे हमें वो लिखना है अमाउंट, और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। सो आपको क्वेश्चन से सीधा उठाना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। सो हम इसको और क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं एवरेज प्रॉफिट के रिलेटेड। सो गाइस, एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हमें करनी पड़ती हैं क्वेश्चन के अंदर। तो गाइस, वो हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है एबनॉर्मल लॉस। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एबनॉर्मल लॉस दे दे, जो आपका एबनॉर्मल लॉस लाइक जो आपको पहले लॉस नहीं हो रहा था बट एकदम अचानक से वो लॉस हो गया, तो उस लॉस को हम लॉस नहीं मानते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्लियर? ये आपको करना है। अगर आपके इसकी जगह आपको नॉर्मल लॉस दे रखा होता है तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस होता है तो माइनस ही करते हैं।
अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस दे रखा जो डे टू डे एवरी मंथ आपको देना ही पड़ता है, तो वो तो हमारा माइनस ही होता। बट अगर आपको एबनॉर्मल लॉस आ गया, लाइक लॉस बाय फायर, अचानक से लॉस हो गया आपको फायर से, ठीक है, आपकी फैक्ट्री के अंदर कुछ लॉस हो गया एबनॉर्मली, तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। सो क्लियर गाइस। अब हम देख लेते हैं थर्ड है हमारा एबनॉर्मल गेन। अगर आपको अचानक से प्रॉफिट हो गया, लाइक पहले आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा था बट अचानक से आपको प्रॉफिट हो गया बिजनेस के अंदर, सब क्या करेंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड टैक्स आपको रिसीव हो गया, लाइक आपको कोई टैक्स था वो आपको रिसीव नहीं हो रहा था बट अनएक्सपेक्टेडली वो आपको टैक्स रिसीव हो गया, तो क्या करेंगे हम, गेन है बट एबनॉर्मल गेन है ना, इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे। सो गाइस आपने एक चीज़ देखी, देखो एबनॉर्मल लॉस होता है उसका अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाता है, और अगर आपको एबनॉर्मल गेन दे रखा हो तो वो माइनस हो जाता है। बट इसकी जगह आपको नॉर्मल गेन दे रखा होगा, अगर आपको इसकी जगह नॉर्मल गेन देखा हो तो उसको आप ऐड ही करते हैं, उसको माइनस नहीं करेंगे, नॉर्मल है इसलिए आप उसको ऐड ही करेंगे। सो ये चारों चीज़ आपको समझ आ गई, आई होप आपको क्लियर होगी। बट कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें और कवर करनी है इसके अंदर। तो और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब और इम्पॉर्टेंट भी चीज़ें हैं, 4 थिंग्स और हैं जो आपको पढ़नी है, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे गाइस। सो सबसे पहले आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ये तो आप 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ही नो, ओपनिंग स्टॉक होता है जो भी हमारा ईयर स्टार्ट होता है, जब भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जब भी हमारा कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पे एंड होता है। तो जो भी हमारे पास 1 अप्रैल पे हमारे पास जो स्टॉक होता है उसे हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जो भी हमारे पास एंडिंग में बच जाता है स्टॉक उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। सो यहाँ पे हमें 2 चीज़ और पढ़नी है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ओपनिंग स्टॉक के बारे में। अगर आपको क्वेश्चन में ओवर वैल्यूएशन दे रखा हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का अगर आपको ओवर वैल्यूएशन दे रखा हो, ओवर वैल्यू हो गई, जो भी हमारा ओवर ओपनिंग स्टॉक था वो ओवर वैल्यू हो गई, तो हम क्या करते हैं गाइस, उसको हम क्या करेंगे, अगर आपका ओवर वैल्यूएशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको जो हमारे पास फर्स्ट ईयर है उसमें तो हम उसको ऐड करेंगे और जो सेकंड ईयर होगा उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। क्लियर है, ये आपको पहले लर्न करनी पड़ेंगी चीज़ें कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, ओपनिंग स्टॉक में 2 एडजस्टमेंट आती हैं जो कि आपको करनी पड़ेंगी। फर्स्ट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओवर वैल्यू हो जाते हैं ओपनिंग स्टॉक तो आप उसको पहले प्लस करते हैं फर्स्ट ईयर में, जो भी आपको ईयर दे रखा हो, और फिर उसको नेक्स्ट ईयर में से आप माइनस कर देते हैं। ओके, अगर इसकी जगह आपको दे रखा हो अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन दे रखा हो, ओपनिंग स्टॉक कह रहे हैं पढ़ रहे हैं, ओपनिंग सॉरी, अगर आपको ओपनिंग स्टॉक का ही अंडर वैल्यूएशन दे रखा हो तो आप उसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसे माइनस करेंगे, फिर बाद में जाके उसको प्लस करेंगे। ओके, क्लियर है। ओवर वैल्यूएशन अगर हम ओपनिंग स्टॉक का करेंगे तो प्लस होगा, फिर माइनस होगा, और अगर हम अंडर वैल्यूएशन करेंगे ओपनिंग स्टॉक का तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइनस होगा और फिर उसको प्लस करेंगे। ओके, तो इसी तरह हम देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट होती है 2, ठीक है। सो गाइस अब हमारा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या होता है, देखो क्लोजिंग स्टॉक का भी ओवर वैल्यूएशन होता है और अंडर वैल्यूएशन होता है। पहले हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट ईयर जो हमें क्वेश्चन के गिवन होगा उसमें तो हम उसे करेंगे माइनस फर्स्ट, और जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें क्या करेंगे, उसे प्लस कर देंगे। ओके, पहले माइनस करेंगे देन फिर प्लस करेंगे। ओके, अगर इसी की जगह हमारा हो जाए अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक का, तो हम क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले तो हम उसको प्लस करते हैं और देन माइनस करते हैं। सो देखो इसको आप लर्न करने की एक ईजी ट्रिक है। देखो अगर आपको यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन दे रखा है ना, तो आप ओवर वैल्यूएशन दे रखे क्लोजिंग स्टॉक का, तो पहले हम उसको माइनस करते हैं फिर उसको प्लस करते हैं, और जब आपको अंडर वैल्यूएशन दे रखा हो क्लोजिंग स्टॉक का तो पहले हम उसे प्लस करते हैं और फिर उसे माइनस करते हैं। ओके, सो गाइस अब क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फिल्म, हमें गुडविल निकालनी है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेजिंग, मैंने आपको बताया था परचेजिंग ऑलरेडी मेंशन, जो परचेजिंग था ये ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन के अंदर।
परचेजिंग ईयर हमें दे रखे हैं 3 इयर्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें कौन सी मेथड सॉल्व करना है, एवरेज प्रॉफिट मेंशन है क्वेश्चन के अंदर, और कौन से कितने साल के हमें प्रॉफिट दे रखे हैं, 5 इयर्स के। द प्रॉफिट हमें दे रखे 2014 के, 15 के, 16 के, 17 के, 18 के। ओके ये सारे आपका अमाउंट है 4 लाख, 5 लाख, 60। जब भी आपको ब्रैकेट दे रखा हो 60 यहाँ पे 60,000 दे रखा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, तो मतलब ये माइनस में है, नेगेटिव में है। ओके फिर 1,50,000, फिर 2,50,000। ओके अब नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे जब भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। सो गाइस सबसे पहले हम एक टेबल डालते हैं। हम एक छोटी सी टेबल बनाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। इतने ईयर्स के दे रखे हैं, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट्स हमें कौन सी ईयर के दे रखे हैं, प्रॉफिट क्या दे रखे हैं हमें। देखो फर्स्ट हमें दे रखा है 4 लाख, 2014 के अंदर 4 लाख, फिर हमें दे रखा है 5 लाख, फिर हमें नेगेटिव में दे रखा है, ब्रैकेट होता है तो नेगेटिव होता है, 60,000 एंड देन 1,50,000, और लास्ट में दे रखा है 2,50,000। इतना क्लियर है। उसके बाद आप ये इतना हमें क्वेश्चन करना है। अब इसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है उनको सॉल्व करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है ऑन 1 जनवरी 2016 अ फायर ब्रोक आउट एंड रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ गुड्स। उसने कहा है 1 जनवरी को क्या हुआ है, देखो 3 लाख की आपकी जो फायर है वो हमारी लॉस ऑफ गुड्स होगी। अब क्लेम आपको 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। सो गाइस आप डिफरेंस लिखेंगे, लाइक जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है 3 लाख, 3 लाख में से आप कितना माइनस करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे कि आपको 3 लाख दे रखा है, सो हमें यहाँ पे बता रखा है 3 लाख का हमें लॉस हो गया, और उसमें से हमें 70,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल भी गए। तो इन दोनों का हम पहले डिफरेंस निकाला, हमने डिफरेंस निकाला कितना है 3,30,000। अब उसने कौन सा ईयर बोला है, उसने बोला 1 जनवरी 2016। सो गाइस जब भी आप एक चीज लर्न रखेंगे, देखो जब भी आपका जनवरी से लेके मार्च तक आपको कोई पीरियड दे रखा हो तो आप सेम ईयर लिखेंगे, आप 2016 ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमें डेट दे रखी होती 1 जून 2016, तो आप कौन सा ईयर, अगर आपको मार्च के बाद दे रखा हो, लेके आपको कब दे रखा हो, दिसंबर तक दे रखा हो, कोई भी अमाउंट डेट दे रखी हो, तो आप उसमें कौन सा लेंगे, उसका नेक्स्ट ईयर लेंगे, 16 नहीं लेंगे, 2017 लेंगे। ओके क्लियर। तो देखो इसमें हमें बोल रखा है 1 जनवरी 2016 को हमें इतने का लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से हमें रिसीव भी हो गया। तो हम क्या करेंगे 2016 का, इसलिए हम 2016 में जाएंगे, और जब लॉस होता है, एबनॉर्मल लॉस है, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे 2,30,000। ओके 2,30,000 हम ऐड कर देंगे। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018 हमें अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड रिसीव हो गया। कौन सी ईयर में हुआ है, हमें 2018 के अंदर हुआ है। 2018 के अंदर हम जाएंगे और वहां से माइनस कर देंगे, बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली हमें रिसीव हो गया। तो ये वाला हमारा किसका था, लॉस बाय फायर, और नेक्स्ट है हमें अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिसीव। अनएक्सपेक्टेड हमें टैक्स रिसीव हो गया, इसलिए हम इसको करेंगे। फिर हमें इतनी एडजस्टमेंट करनी थी, अब हम इनका कर देंगे यहाँ पर टोटल। तो पहले का तो 4 लाख आएगा, सेकंड का सेम 5 लाख, 60,000 में से अगर आप 2 लाख की माइनस करेंगे तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। तो आपका आंसर आएगा -1,70,000, देन 1,50,000 आएगा, देन लास्ट में हमें क्या करना है, माइनस करना है इसमें से, तो इसका आंसर आएगा 1,70,000। सो गाइस जो ये हमारे प्रॉफिट्स आए हैं, अब इनसे हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज प्रॉफिट इज सम टोटल ऑफ ऑल द प्रॉफिट। जो भी मेरे प्रॉफिट्स हैं इन सबको हम ऐड करेंगे, और नीचे हमें ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 ईयर्स हैं हम, तो नीचे हम लिखेंगे यहाँ पे 5, और ऊपर हम करेंगे इन सब का टोटल। ओके तो चलो गाइस ये सारे हमारे प्रॉफिट्स हैं, इन सबको हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, और ये वाला तो हमारा नेगेटिव में था इसलिए इसको माइनस ही करेंगे। तो अगर हम इन सबको टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13,90,000। 13,90,000 आ गया। अब क्या करना है, मैं एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्म टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ प्रॉफिट्स करते हो, नीचे क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, नीचे ईयर्स लिखते हैं, ऊपर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा टोटल इतना है, 13,90,000 हमारा ऊपर प्रॉफिट है, और कितने ईयर्स है, ये कितने ईयर्स का प्रॉफिट है, 5 ईयर्स का।
क्योंकि मैंने आपको बताया था 5 ईयर है 2014, 15, 16, 17, 18। तो नीचे हम लिखेंगे 5। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सो गाइस अब हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। सो गाइस देखो द क्वेश्चन है द प्रॉफिट ऑफ द फिल्म इज लास्ट 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के आपके प्रॉफिट दे रखे हैं 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। मतलब ये सारे आपके प्रॉफिट दे रखे हैं। देखो 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 इन सब के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल। आपको गुडविल निकालनी है और 2 ईयर्स परचेज दे रखे हैं। तो आप लिख देंगे परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर्स हमें दे रखे हैं 2 ईयर्स, है ना। 2 ईयर्स हमें परचेजिंग ईयर दे रखे हैं। अब आपको अब देखो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके ही थोड़ा चेंज है। इसमें आपको दे रखा है 2017 का 1, 2018 का 2, 2019 का 3, 2020 का 4, 2021 का 5। ये क्या है? ये हमारे वेट्स है गाइस, ठीक है। ये आपके वेट है। तो सबसे पहले जो वेटेड वाले क्वेश्चन होते हैं इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, सो देखते हैं हम ये कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। सो गाइस देखो सबसे पहले आपको ये ईयर दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे एक बॉक्स ना लो। यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपको यहाँ पे दे रखे हैं ईयर्स, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने दे रखे हैं आपको? ईयर तो आपने लिख दिए, फिर आपको यहाँ पे लिखने प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखे 43,000, 50,000, 52,000, 65,000 एंड 85,000। ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पे वेट भी दे रखे हैं गाइस। वेट मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो वेट लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। जब भी आपको वेटेड वाला क्वेश्चन है तो उसको आपको डायरेक्ट प्रॉफिट से सॉल्व नहीं करना है। डायरेक्ट प्रॉफिट से आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है वेट से, और फिर आपका यहाँ पे इसका आएगा। इनको अगर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट। अगर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे ना तो आपका आंसर आएगा 43,000। देन यहाँ पे 1 लाख। इस 50,000 को 2 से करेंगे तो 1 लाख। 52,000 को अगर हम 3 से करेंगे तो 1,56,000 आएगा। देन 2,60,000 आएगा एंड देन 4,25,000 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है गाइस? अब हम निकालना है हमें एवरेज प्रॉफिट। अब निकालेंगे, अब इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालने से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पे हम कैसे निकालेंगे गाइस? देखो क्या होता है फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट दे रखा होता है, अपॉन नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज इन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो इन सबका टोटल करेंगे और इसका भी टोटल करेंगे। मैं बताऊंगी आपको इसका की टोटल करेंगे। पहले इसका टोटल करेंगे तो 15 आएगा, इसका करेंगे तो 9,84,000 आपका आंसर आएगा। अब जो ये एवरेज प्रॉफिट है हमारे प्रोडक्ट करके, इसको तो हम लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट में 9,84,000 एंड उससे बोला है नंबर ऑफ ईयर परचेज। आप सोचेंगे 5 ईयर्स है 1, 2, 3, 4, 5, बट नो, इस वाले को वेटेड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको वेट्स का टोटल करना है। जो उसका वेट का टोटल है ये हमारे होंगे नंबर ऑफ ईयर। तो अगर हम इनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65,600। और अगर अब यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दें, नहीं, हमें गुडविल भी निकालनी है। हम गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल इक्वल्स टू हमें एवरेज प्रॉफिट एपी लिख रही हूँ मैं, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 65,600 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे थे, देखो 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें 2 ईयर्स देगा तो 2 से इंटू करेंगे इसको। देन अवर आंसर इज 1,31,200। दैट्स अवर आंसर। सो गाइस आपको इसी वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि अगर आपको वेटेड दे रखा हो क्वेश्चन का, वेट्स दे रखा हो तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, सो अब हम देख लेते हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन, जो कि जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपको अच्छे से एवरेज प्रॉफिट वाला टॉपिक समझ आ जाएगा।
सो गाइस अब हमारा का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको नेक्स्ट फुल फ्लेज क्वेश्चन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट का है। तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको पूरा एवरेज प्रॉफिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फिल्म ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ अ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हमें कौन से मेथड से निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना है। और आप नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग 2 दे रखे हैं। अब उसने बोला है कि आपको वेट्स ऑल्सो गिवन है क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 और आपको प्रॉफिट भी दे रखे हैं, टेबल के फॉर्म में दे रखे हैं। प्रॉफिट्स 2015 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का एक टेबल के फॉर्म में दे रखे हैं। प्रॉफिट भी आपको गिवन है। अब नीचे आपके एडजस्टमेंट है वो जो हम क्वेश्चन करेंगे जब भी करेंगे। सो अब आपको आए तो क्वेश्चन समझ आ गए बिकॉज हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने सॉल्यूशन के साथ। तो लेट स्टार्ट। सो गाइस देखो, सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने बोला था कि आपको एक टेबल बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक टेबल बनानी है। आपने एक टेबल बनाई। टेबल में सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ओके तो ये पर्टिकुलर्स लिख दिया। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। ओके तो ये 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको यहाँ पे लिखने हैं। 5 ईयर के प्रॉफिट लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट। हमारे प्रॉफिट कितने गिवन है हमें? पहला में यहाँ पे गिवन है जो टेबल फॉर्म में दे रखे थे 36,000, 1,70,000, देन 1,90,000, देन 2 लाख एंड लास्ट इज 3,50,000। तो ये टॉप आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है? इस एडजस्टमेंट एक एक लेनी है और सॉल्व करना है। ओके तो एडजस्टमेंट लेते हैं। चलो पहले हम लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे हम, क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस तो देखो आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट देखा, एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 50,000 इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2015। एबनॉर्मल लॉस हो गया 2015 में। तो अब अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे? 50,000 एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। ओके देन सेकंड एडजस्टमेंट देखिए, एबनॉर्मल गेन हो गया आपको। तो लेस जब भी मैं अचानक से गेन हो जाता है तो हम क्या करते हैं? एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देते हैं। पर ईयर कौन सा है? ईयर आपको दे रखा है इसमें गाइस 30,000 का, है ना? तो 30,000 दे रखा है तो माइनस कर देंगे 30,000 हम 2016 में से। ओके अब उसने बोला है थर्ड एडजस्टमेंट, रिपेयर टू द कार 40,000 वॉज wrongly debited टू द व्हीकल अकाउंट। ये थोड़ा टिपिकल है बट समझ आ जाएगा आपको। तो रिपेयर अकाउंट, रिपेयर टू कार, अगर उसने बोला था अगर हम कार को रिपेयर कराते हैं तो उसने उसको रॉन्गली डेबिटेड कर दिया व्हीकल अकाउंट के अंदर। सो गाइस देखो, ये हमारा रिवेन्यू नेचर का था और हमने इसको कैपिटल नेचर का ट्रांसफर बना दिया। तो जब भी हमारे रिवेन्यू नेचर को और जब उसे कैपिटल नेचर का बनाते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें? सो गाइज इस क्वेश्चन को आगे कर थर्ड एडजस्टमेंट करने से पहले, थर्ड वाले एडजस्टमेंट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो। सबसे पहले जब भी हमारा कोई भी हमें आपको कैपिटल नेचर का दे रखा हो, आपको कैपिटल नेचर का कोई भी हमें एक्सपेंस दे रखा हो और हमने उसको रिवेन्यू मान लिया तो कैपिटल का ही मानेंगे हम उसको। तो क्या करेंगे हम उसके साथ? देखो कैपिटल का है तो हम उसको क्या करेंगे? उसको तो जो भी हमारा एक्सपेंस का जो अमाउंट है, जैसे लाइक 30,000 है आपका फर्नीचर, इसे तो हम करेंगे ऐड ही। और डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम? डेप्रिसिएशन लाइक दे रखा है 1,000 का, उसे हम माइनस करेंगे। कैपिटल नेचर का होगा तो जो भी हमारा फर्नीचर का अमाउंट होगा उसको ऐड करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। अब जो अगर आपको रिवेन्यू नेचर का दे रखा हो, रिवेन्यू नेचर का अगर आपको कोई एक्सपेंस दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? जो भी हमारा अमाउंट होगा किसी भी का, उसको तो हम करेंगे, जैसे 30,000 हमारा अमाउंट था उसको तो करेंगे माइनस, और हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा उसे हम कर देंगे जैसे 1,000 का, उसे हम कर देंगे ऐड। ओके तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं रिवेन्यू नेचर को और अमाउंट को हम कर देते हैं माइनस। और कैपिटल नेचर का होता है तो अमाउंट को तो हम कर देते हैं ऐड और डेप्रिसिएशन को हम कर देते हैं माइनस। सो ये वाली थिंग आपको क्लियर होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक हमारा रिपेयर टू कार था, वो हमारा रिवेन्यू नेचर का था, हमने उसको कैपिटल नेचर का मान लिया। तो हम क्या करते हैं? देखो हम ऐड कर, उसमें हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका रिवेन्यू नेचर का कोई भी चीज़ होती है, रिवेन्यू नेचर की होती है, तो हम क्या करते हैं? पहले उसको लेस करते हैं। लेस करते हैं ना, तो सबसे पहले हम इसको लेस करेंगे। हमारे क्या है? रिपेयर। रिपेयर का एक्सपेंस है, रिपेयर का एक्सपेंस है 2016 के अंदर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसको लेस कर देंगे 40,000 से। अब डेप्रिसिएशन भी लगाना होता है, डेप्रिसिएशन को हम कर देते हैं गाइस ऐड। डेप्रिसिएशन को हम कर देते हैं ऐड। अगर मैं 40,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अगर हम 40,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% में गिवन है। और कितने मंथ है? देखो आपको मंथ दे रखे हैं, उसमें 3 मंथ्स है, क्योंकि हमने 1 जनवरी से लेके 31 मार्च को, तो 3 मंथ हम उसमें लगाएंगे, क्योंकि हम जनवरी से मार्च के, तो हमारा आंसर आएगा 1,000। सो 1,000 जो है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? जो ये ईयर होता है इसके अंदर हम कर देंगे इसको
सो गाइस ये 40,000 जो है ये हमारा 2018 का है, इसे माइनस करेंगे 40,000। ओके, अब यहाँ पे हम इसे कर देंगे ऐड, जो हमारा डेप्रिसिएशन 1000 है। बट उसने एक चीज़ और देखिए हमें लिख रखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो हम क्या करते हैं 40,000 इंटू 10/100 मंथ्स नहीं लगते। 40,000 को हम कर देंगे 10%, तो 4,000 आएगा। तो 4,000 को भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। हो गया अब सारी एडजस्टमेंट। बट एक एडजस्टमेंट आएगी, उसने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू हो गया। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हम क्या करें क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका अंडर वैल्यू हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर अंडर वैल्यूएशन हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक का, अगर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका अंडर वैल्यूएशन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसे ऐड करते हैं फिर उसको माइनस करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे करना है, सबसे पहले उसको ऐड करना है और फिर उसको ही माइनस करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं देख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और यहाँ पे भी हमें इसमें बाद लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक को। तो क्लोजिंग स्टॉक को पहले हम जो ईयर दे रखा है, लाइक हमें दे रखा है 2018 के अंदर जाएंगे और पहले क्लोजिंग स्टॉक को हम कर देंगे ऐड 18 ईयर, इसमें ऐड कर देंगे 50,000 और मैंने बताया था लेस कर देते हैं उसे नेक्स्ट ईयर में से, मतलब 50,000 को नेक्स्ट ईयर में लेस कर देंगे। अगर हम अब बस हो गए हमारे सारे एडजस्टमेंट, अब इसका टोटल कर देते हैं। तो टोटल हम डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं, देखो पहले का आएगा 86,000, सेकेंड का आएगा 1,40,000, थर्ड का आएगा 1,90,000, फोर्थ का आएगा 2,11,000, फिफ्थ का आएगा 3,04,000। सो ये हमारे आगे प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब इसमें वेटेड दे रखा है तो इसमें वेटेड भी करना है। तो पहले हम वेटेड का फॉर्मेट ना लेते हैं। तो गाइस ये हमारा मैंने पूरा बना दिया, आपका वेटेड कैसे निकाला है। पहले हमारे ईयर्स हैं, प्रॉफिट हमने जो अभी कैलकुलेशन करे थे, लाइक देखो प्रॉफिट हमने जो अभी कैलकुलेट किया था, देखो हमने यहाँ पे प्रॉफिट निकाले थे, ये रे प्रॉफिट सारे, इन सारे प्रॉफिट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, ये रे इन सारे प्रॉफिट को लिखा और हमने ये रे प्रॉफिट्स और उनको हमने वेट से मल्टीप्लाई किया 1 2 3 4 5 से। तो हमारा प्रोडक्ट कितना है, ये सारा हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टोटल करते हैं तो उसे वो हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है और उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, ईयर नहीं लिखते हैं, उसके नीचे हम लिखते हैं वेट का टोटल। तो इनको हमने करेंगे तो हमारा कितना आएगा 33 लाख अपॉन नीचे 15। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2,20,000 हमारा आंसर आएगा। और अगर एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना आ गया तब क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ये हमारा एपी मंथ्स एवरेज प्रॉफिट में हम रखेंगे अब 2,20,000 को और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेजिंग। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखे क्वेश्चन के अंदर 2, तो हमारा आंसर 4,40,000 हमारा आ जाएगा आंसर। सो यहाँ पे हमारा हो गया पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो गाइज यहाँ पे हमारे पार्ट 2 खत्म होता है। यहाँ पे हमने सीखा है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट हम इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज।